अस्सलाम वालेकुम, आई एम इश्तियाक ख्वाजा फ्राम कायनात एसोसिएट। आज मैं आपको बताऊंगा पावर ऑफ अटर्नी और इसके अलावा जो एक बहुत ही अहम चीज़ है जो कि क्लाइंट को कोई चीज़ परचेज़ करने के लिए अथॉरिटी का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो पावर ऑफ अथॉरिटी और पावर ऑफ अटर्नी, इसका इस्तेमाल हमारे यहाँ नेशनल और इंटरनेशनल जो हमारे कस्टमर हैं, जो ओवरसीज़ क्लाइंट हैं, वो किस तरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा जो हमारे लोकल क्लाइंट हैं, जो मुख्तलिफ़ सिटीज़ के अंदर रहते हैं और वो हेड ऑफिस नहीं आ सकते किसी भी ट्रांसफ़र पे, तो वो बिल्कुल इजी है कि वो इस अथॉरिटी को इस्तेमाल करें और वो अथॉरिटी जो है वो किसी ब्लड ट्रेडर को या फिर अपने किसी ब्रोकर या दोस्त अहबाब को दे सकते हैं जो उनके बिहाफ पर जाकर ट्रांसफ़र ले सकता है। ये तो थी अथॉरिटी। अब हम बात करेंगे पावर ऑफ अटर्नी की। तो पावर ऑफ अटर्नी जो है वो बेसिकली यूज़ करते हैं जो ओवरसीज़ क्लाइंट होते हैं, जो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में रह रहे होते हैं, लेकिन वो चूँकि टाइम ना होने की वजह से और कुछ अपने बिज़नेस में मसरूफ़ होने की वजह से पाकिस्तान नहीं आ सकते, तो उनके लिए भी अब कोई भी चीज़ बाय करना कोई मुश्किल नहीं है। उसके लिए आसान सा तरीका ये है कि देखें क्लिफ्टन डिफेंस, उसके अलावा ASF या बैरिया में या कहीं पे भी अगर आप कोई अपनी चीज़ बाहर रहते हुए सेल करना चाहते हैं तो उसका आसान सा तरीका ये है कि पावर ऑफ अटर्नी जो है वो हम आपको बना के भेजते हैं यहाँ पाकिस्तान से, और वहाँ पे आप जाके अपनी एम्बेसी में उसको शो करते हैं। उसके बाद वहाँ से प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद जब दोबारा वो यहाँ आती है तो सिटी कोर्ट से स्टैंपिंग होती है और उसके बाद 7 डे का जो है पब्लिक नोटिस दिया जाता है अखबार में और फॉरेन अफेयर में जाके अटेस्ट करवाई जाती है। ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हम बैरिया टाउन, ASF या DHA क्लिफ्टन में उसको सबमिट करवा देते हैं। लेकिन इसमें एक इशू ये है कि जो इसको सबमिट तो कोई भी करवा सकता है, लेकिन जब आप उसे लेने जाएंगे तो वही बंदा ले सकता है वहाँ से या पिक कर सकता है जिसके नाम पर ये पावर ऑफ अटर्नी बनी होगी। तो ये लेने के बाद आप इजीली ट्रांसफ़र कोई भी हो वो आप कर सकते हैं। ये तो था पावर ऑफ अटर्नी और अथॉरिटी का इस्तेमाल। अब मैं आपको एक और भी चीज़ बताता चलूँ। ओवरसीज़ क्लाइंट जो हैं पाकिस्तान से बाहर रहते हुए अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो उनकी जो जायदाद है पाकिस्तान में उसे किस तरह सेल किया जा सकता है। तो उसके लिए बड़ा इजी वे होता है कि आपकी जो लीगल हायर का केस होता है वो आप पुट करते हैं अपना कोर्ट के अंदर और वहाँ से जो डिसीजन आता है उसके मुताबिक वो चीज़ें जो है डिस्प्यूट हो जाती हैं। और फिर अगर आप सारे मिलकर जो इसका अवायकीन है अगर किसी एक को पावर दे देते हैं तो वो चीज़ सेल की जा सकती है। ये तरीका था जो मैंने आपको बता दिया। अब जो मैं बताना चाह रहा था कि जिस तरह अगर आप कोई भी डील मैच्योर करते हैं तो उसके 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आपने कोई भी डील मैच्योर की, उसकी एक आपने अमाउंट सेट की है। जिस तरह आपने कोई चीज़ ले ली, बिल फ़र्ज़ है कि 50 लाख की, तो इसका जो 10% बनेगा 5 लाख रुपये बनेगा। या अगर आपने कोई चीज़ ले ली 1 करोड़ की तो उसका 10% बनेगा 10 लाख रुपये। तो सबसे पहले तो हम कंडीशनल टोकन लेते हैं और फिर हम उसको डील को मैच्योर करने के बाद 10% पे जाके हम उसको डील को लॉक कर देते हैं और आफ्टर NOC NDC विद इन 10 डेज़ या 15 डेज़ में हम इसको सबमिट करते हैं और अपनी डील मैच्योर करते हैं। चलते चलते मुझे इजाज़त दीजिए और अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि मैं अब बैरिया गोल्फ सिटी के बारे में आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन दूंगा, जिससे इंशाल्लाह आपको फ़ायदा भी होगा और आपकी इन्फॉर्मेशन डेवलप होगी। और नीचे दिए गए नंबरों पर मुझसे रब्ता कीजिए और मज़ीद इन्फॉर्मेशन मुझसे हासिल कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।